नमस्ते। कृतज्ञता ज्ञापित करने की सीरीज़ में मैं अपने प्रोफ़ेसर डॉक्टर दीपक घोष, जो पंतनगर में सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफ़ेसर थे जब मैं 1998 से 2002 के बीच में जब मैं पंतनगर में था। तो कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि वो कुछ उस समय पंतनगर की बात ही अलग थी। मतलब उस समय प्रोफ़ेसर सब साइकिल से चलते थे, हम लोग भी ज़्यादातर लोगों के पास साइकिलें भी नहीं थी, हम लोग पैदल चलते थे। एक ऐसा माहौल था जब इंटरनेट नहीं था, बहुत समय था, देयर वाज़ सच ए स्पेस इन पंतनगर कि उस स्पेस में हम लोगों को खिलने की, एकदम प्रफुल्लित होने की जगह मिली। मतलब पंतनगर की ख़ास बात थी कि वहाँ पे स्पेस बहुत था और स्पेस बहुत होने की वजह से हम लोगों की जो टहनियाँ थीं, कभी यहाँ भागें, कभी यहाँ भागें, कभी ऊपर से निकलें, कभी नीचे से निकलें। मुझे बाकियों की तो नहीं पता, लेकिन दैट वाज़ अ फेज़ ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर मी। मैं काफ़ी चीज़ों को ट्राई कर रहा था। मैं जब पंतनगर पहुँचा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था काफ़ी कम था, क्योंकि मैं मेडिकल में नहीं निकला था और मेरी इंग्लिश वीक थी और मैं देखने में तो फद्दू लगते ही हूँ। बाकी इतने स्मार्ट लोग थे कि चारों तरफ। मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा था और मुझे शायद सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो अपने उस हीन भावना को, अपने उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को पूरा करने के लिए मैं बहुत ही हड़बड़ी में कर रहा था। मतलब कभी डिबेट कंपटीशन कर लिया, कभी इंग्लिश बोल लिया, कभी दो लोगों को दिखाने के लिए किताबें पढ़ने लगा, कभी दौड़ लगाने लगा, कभी ज़बरदस्ती लोगों के उकसाने पर जिसको जो मुझे पसंद है उसको ज़बरदस्ती जाके दुनिया के सामने जाके उसको आई लव यू बोलने लगा। इस तरीके की काफ़ी हरकतें की मैंने। तो उस समय जब ये फैलाव मेरी ज़िंदगी में आया, जब मैं फैल रहा था, तो प्रकृति की एक नियम होता है कि एक फैलाव भी ज़रूरी है और एक संकुचन भी ज़रूरी है। जैसे हम लोग लंग्स एक्सपेंड करते हैं, फिर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी ज़िंदगी चलती है। तो एक समय था जब शायद सेकेंड ईयर की बात है, गांधी हॉस्टल में हम लोग रहते थे। मैं फैलाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा था एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड आई वाज लाइक रियली सॉर्ट ऑफ टीयरिंग अपार्ट एट द सीम्स। मतलब लग रहा था कि गुब्बारा फूट जाएगा। तो उस समय प्रोफेसर दीपक घोष हमें इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। उनकी इंग्लिश बहुत लाजवाब थी, उनका कंटेंट बहुत लाजवाब था, उनका समर्पण बहुत लाजवाब था और जो पैशन था वो हम सेक्शन सी में जो लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनके लिए कुछ कुछ लिखिए। शायद उन तक ये मैसेज पहुँचे, उनके परिवार वालों के पास तक ये मैसेज पहुँचे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जो पैशन, जो इंटेंसिटी, जो विजडम, जो नॉलेज, जो सब कुछ उनके पास था, तो उनको देख के मुझे लगता था मैं अपने पिताजी को फेस कर रहा हूँ एंड आई वाज लाइक, मैं उनसे भागता था, मतलब पीछे से भागता था। लेकिन एट द सेम टाइम जो बच्चे का नहीं होता कि पिताजी को दिखाना भी है, तो कुछ दिखाने की कोशिश भी करता था। तो 2 अक्टूबर का समय था, गांधी आश्रम में डिबेट कंपटीशन था, गांधी जी पे बोलना था और मुझे में जो अजीत कर्नाटका सर थे, जो गांधी भवन के वार्डन थे, तो अजीत कर्नाटका सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को एक आज़ादी दी, एक बड़े दिल के साथ, एक बड़प्पन के साथ, और एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो बहुत ही अच्छे से मैनेज भी करते थे, लोगों को चीज़ें डेलीगेट करके उनको एम्पावर करके काम चलाते थे। तो उन्होंने मुझे अपने हॉस्टल की जो वॉल मैगजीन होती है उसका एडिटर बनाया था शायद, और मैं उस कंपटीशन, उस 2 अक्टूबर के दिन मेरे को लोगों को एड्रेस करना था गांधी भवन में। जब हम लोग गांधी जी को हार चला रहे थे तो हमको एड्रेस करना था। तो प्रोफेसर दीपक घोष भी वहाँ पे थे और प्रोफेसर दीपक घोष को देख के मुझे लगा कि अब तो मैं इम्प्रेस करूँगा। एंड आई थिंक आई रेड अ स्पीच, आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड अ स्पीच, और मैं पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, तो बहुत मैकेनिकली बोल दिया बिना देखे। लोगों को लग रहा था कि बिना देखे बोल रहा हूँ, बट आई वॉज एक्चुअली रीडिंग माई ओन माइंड। There was no improvisation, there was no understanding of the context. I was not able to connect with audience. I was like, in my ego, I was thinking I did well. ठीक है। तो अगले दिन जब मैं अपने एग्रीकल्चर कॉलेज पहुंचा, तो मैं कॉलेज के अंदर घुस रहा था, तो मुझे अच्छे से याद है कॉलेज के बाएं हाथ पे पार्किंग थी और पार्किंग में प्रोफेसर घोष अपनी साइकिल निकाल रहे थे। उन्होंने मुझे दूर से देखा एंड द फर्स्ट टाइम ही टुक माई नेम कि जय श्याम कम हियर। तो मैंने सोचा आज तो तारीफ मिलने वाली है कि मैंने बहुत अच्छा बोला और ऐसा वैसा, बट द वे ही जस्ट सिंपली सेड, जय, इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो
जो अपने अंदर की जो निर्बलता है, दुर्बलता है, यानी ये एक्चुअली यूज्ड हिंदी वर्ड्स कि जो निर्बलता है, दुर्बलता है, उसको छुपाने के लिए काफ़ी कुछ कोशिश करते हैं। और दूसरे होते हैं जीनियस, जो एक चीज़ पे फोकस करते हैं। एंड ही सिंपली वॉकड ऑफ, मतलब साइकिल लेके चले गए। और मैंने कहा बाप रे, ये क्या हो गया। एंड दैट सेंटेंस, it has stayed with me and it is still staying with me till today. And I always hoped कि सन 2000 की बात है, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं एकाग्र हो गया हूँ, उस दिन प्रोफेसर ने जो कहा था कि जो जीनियसेस होते हैं वो एक चीज़ पे फोकस करते हैं, उस दिन में जीनियस का जो बहुमान होता है, जो एक खुद में प्राउडी फील आता है, खुद में स्ट्रांगनेस आती है, अपने कन्विक्शन आता है, जिस दिन मुझे आएगा मैं प्रोफेसर डी को उसको ये बात बोलूँगा। आज मेरे पास कोई साधन नहीं है उनको थैंक यू बोलने का। और किस तरीके से जब मैं फैलाव में बह रहा था, किस तरीके से उन्होंने मुझे फोकस किया, आई वॉज लाइक दिस वाइड। एंड उसके बाद तो मैं ज़िंदगी में फोकस ही किया, मैंने फिर ज़्यादा चीज़ों से जुड़ा नहीं। मतलब I was like able to see what is my direction, and he pointed to he gave me a target of one goal only, and that was really needed at that point of time. So Professor Ghosh, for your simplicity, for your humbleness, but at the same time very strict outlook, for all the knowledge, wisdom, vocab you have, for the timeliness, the wisdom of saying right thing at the right point of time, and to ground me at that time when I was riding on a false air, मतलब एक झूठ मूठ का हवाई जहाज चला रहा था, उस समय आपने मुझे नीचे लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों, आप इस समय मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि आपका मुस्कुराता चेहरा मेरे को बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू प्रोफेसर।